नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए रोजेदार जुटने लगे हैं। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आपको बता दें 21 अप्रैल की शाम को भारत में ईद का चांद देखा गया था। इसके साथ ही रमजान का महीना पूरा हो गया है। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान के बाद शव्वाल का महीना आता है। इसी महीने के पहले दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। बता दें कि ईद का त्योहार मुस्लिम धर्म का खास और बड़ा त्योहार माना जाता है। मान्यता के अनुसार आपको बता दें पवित्र कुरान रमजान महीने में पहले ही बार उतारी गई थी और इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद के मक्का से जाने के बाद मदीना में ईद का उत्सव शुरू हुआ। कहा जाता है कि बद्र की लड़ाई में जीत की खुशी में पैगंबर ने सभी का मुंह मीठा करवाया था। इसी दिन को आम बोलचाल की भाषा में मीठी ईद भी कहते हैं। ईद के चांद का दीदार होने के साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है और घर पर भी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। अलग अलग शहरों में किस तरह से ईद मनाई जा रही है, इसे लेकर आज हम हमारे संवाददाता से चर्चा करेंगे। तो देश भर में आज ईद का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और आपको बता दें कल शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ था। रमजान का महीना पूरा हो गया है। रमजान खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। इसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है। तो इस तरह का माहौल नजर आ रहा है ईद को लेके और माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया और इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सभी मुस्लिमों में ईद को लेकर काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और साथ ही साथ लोगों में भी काफी उत्साह ईद को लेकर नजर आ रहा है। तो चलिए ज्यादा बातचीत के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता कटनी से जुड़ गए, साथ ही मोहम्मद अल्ताफ संवाददाता जगदलपुर से जुड़ गए, गुलाम नबी कुरैशी संवाददाता बलरामपुर से जुड़ गए। बिल्कुल सबसे पहले शाहिद मैं आपका रुख करूंगी, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज ईद का त्योहार है। चलिए मोहम्मद अल्ताफ मैं आपका रुख करूंगी, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज ईद का त्योहार है, हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। जी अल्ताफ। जी शाहिद ईद का पर्व। चलिए बिल्कुल शाहिद आपसे रुक करना चाहूंगी मैं आपका, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज ईद का पर्व है, त्योहार मनाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के अंदर। सबसे पहले सवेरे का वक्त शुरू होता था 8 बजे से नमाज मस्जिदों में जो नमाजें पढ़ी गई, उसके साथ ही अन्य मस्जिदों में थोड़ा थोड़ा अंतर में था। लगभग 10 बजे तक यहाँ शहर की मस्जिदों में नमाजें अदा की गई और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग बाहर निकले, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए बधाइयां देते रहे और इसी करते हुए एक तरह का जो अभी एरिया है यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और लोग मिलते रहे और मुंह मीठा करते। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं ये ईद उल फितर का बैनर लगा हुआ है जो ज्योति मस्जिद है। ये लोग बहुत एक भाईचारा का पैगाम है, इनके द्वारा यहाँ पे ये खिलाया गया, लोगों को मुंह मीठा कराया गया। ये समीम बात जो है हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने क्या कार्यक्रम रखा। आज आप लोगों ने भैया ने स्टॉल लगाया, कैसा लगा, क्या संदेश? सबसे पहले तो सभी समाज, मुस्लिम समाज और सभी पूरे देशवासी, पूरे कटनीवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद पर्व को मनाते हुए हम सभी के द्वारा शमीम दीदी, विजय दीक्षित जी, पूजा, दीपक भैया, इन सबके द्वारा मुहैया का वितरण किया गया और सभी को ईद की
मुबारकबाद देते हुए सेवइयां खिलाएंगे। जैसा कि काजल जी, आज परशुराम जयंती भी है, ईद उल फितर का त्योहार और परशुराम जयंती है। दोनों ही त्योहार एक दिन पड़ रहा और दोनों ही त्योहारों का अपना अपना एक अलग अलग गरिमा है। तो चूंकि हमारा समीम बानो है जो भाजपा महिला मोर्चा की है, इनसे आज परशुराम जयंती के दौरान संजय गांधी जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है आपका? शाम को जो जुलूस निकल रहा है परशुराम जयंती पर, हम सभी मुस्लिम समाज के भाई बंधुओं की ओर से और हमारी जिला महामंत्री ज्योति दीक्षित की ओर से हमारी गंगा जमनी तहसील को देखते हुए हम सभी की ओर से शाम को उस जुलूस का स्वागत किया जाएगा एवं वहाँ पर हलवे के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कह सकते हैं इन्होंने शाम का जुलूस का भी इंतजाम करके रखा और हमारे साथ दूसरे भाई लोग भी है। अमित शुक्ला जी है, जिला व्यवस्था संघ अध्यक्ष है। अभी आपने नमाज पढ़ने के बाद जो लोग बाहर आ रहे थे सबको आपने शरबत पिलाया, तो पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम लोग देखो? हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन शांति का माहौल बरकरार रहे और हमारा देश बहुत उन्नति करे, भाईचारा, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई हैं, सभी लोग एकता बना करके रखें और देश की तरक्की में सभी एक दूसरे से मिल करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बिल्कुल काजल जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कटनी शहर का जो माहौल है, जो यह फिजा है, गंगा जमनी तहजीब को पूरा का पूरा लागू होता है। ये दोनों वर्ग के लोगों ने एक दूसरे त्योहारों के लिए बाकायदा इंतजाम किया है और आयोजन भी है। इस प्रकार कह सकता है कि एक ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम समाज का एक महीने के रोजे के बाद जो कड़ा उपवास, बड़ी तपस्या के बाद ये त्योहार आता है, तो नमाज में फारिग होते हैं, उसका ये त्योहार मनाया गया। अब पुलिस प्रशासन है, नगर प्रशासन ने भी तमाम तरह की व्यवस्था किया था और यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे साथ खड़े हुए हैं। विनय दीक्षित भी है, हम इनसे जानना चाहते हैं आज का त्योहार है वो परशुराम जयंती भी है, दोनों त्योहारों किस तरह देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं सभी परशुराम जयंती की सभी को और ईद की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और कटनी हमारा बड़ा ही प्रेम का शहर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, कौमी एकता है कटनी में। और कटनी में कभी भी समाज के प्रति आपस में कोई बटा नहीं, हम सब एक हैं और सब मिलजुल के एक दूसरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ ईद की शुभकामनाएं मिशन चौक मस्जिद के सामने सभी को सिमैया खिला के ईद की शुभकामनाएं दी और शाम को परशुराम जयंती को भी विशेष तौर से आजाद चौक के पास प्रसाद वितरण का कार्यक्रम और उनके भी प्रभात फेरी और जो शोभा यात्रा का स्वागत करके उनको भी बधाई देंगे परशुराम जयंती की। और जिस तरह का आज यहाँ पे ईद का त्योहार है पूरी भव्यता के साथ मनाया गया, पूरी बाजारों में रौनक है, चाहे बच्चे हो चाहे नौजवान हो, सभी ने गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद किया। बिल्कुल गुलाम नबी, मैं आपका रुख करूंगी। बलरामपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है ईद को लेकर? जी काजल, आपको बताना चाहेंगे बलरामपुर जनपद में सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोगों ने घर से निकलकर ईदगाह पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया गया है। जी, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त? आप कहाँ मौजूद हैं? जी काजल, आपको बताना चाहेंगे इस समय हम महादी के मोड़ चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर काफी हर्षोल्लास से लोग ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और गले लग कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जी काजल जी, तो आपकी वहाँ पर किसी से बात हुई मस्जिद के बाहर, जैसे आप बता रहे हैं खड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई है बातचीत करने के लिए? चलिए ठीक है, मैं जाहिद आपका रुख करना चाहूंगी। जाहिद, हम देख रहे हैं कि सेवई के नाम से मीठी ईद को जाना जाता है, मतलब आज के दिन सेवई का बड़ा ही महत्व होता है। जी जाहिद, बिल्कुल अगर बात करें सेवैया की, सेवैया जो मीठी ईद के नाम से जाता है वो एक इस तरह का कहना चाहिए व्यंजन है जो दूध के साथ और हल्की सी मीठी के साथ लोगों को सुबह सुबह वो खिलाई जाती है, मिठास दी जाती है। यानी कह सकते एक लोग बधाई देने का सबसे अच्छा प्रतीक है सेवैया खिलाते लोगों को, ईद की मुबारकबाद दी जाती है, सेवैया खिलाई जाती है। यानी कहा जा सकता है कि त्योहार की शुभकामनाएं, बधाई मुंह मीठा करके कराया जाता है जी। और जिस तरह की ईद की जो खासियत है, तो इस चीजों का जो उपवास रहता है, एक लंबे समय तक मनुष्य उपवास रखता है, 17-18 घंटे का उपवास के उपरांत
कहना चाहिए और साइंटिफिक की वजह भी है। कोई भी चीज को इकट्ठा एक बार में भोजन नहीं कर सकते, इसलिए उसको हल्के रूप में सिवैया दूध के जो सामग्री होती है वो खिलाया जाता है ताकि शरीर के ऊपर कोई ज्यादा वजन ना पड़े और किसी तरह कोई नुकसान न हो, सारी नुकसान भी ना हो। जी ठीक, और कैसे कहा जा सकता तो आज के चलन में तो बहुत भिन्न तरह के बाजार सामान भी आ सकते हैं। जैसे हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, अभी भाई आप सिवैया खाया तो मुबारकबाद भी पेश किया आप लोग, क्या कहना चाहेंगे आपके चैनल वाले? आपने नमाज कहाँ पढ़ी? पढ़ी। इस तरह के सब लोग नमाज पढ़ के चले आ रहे हैं और लोग घर भी पहुंचते जा रहे हैं ताकि मोहल्लों में कसरत और समाज के बीच जाके एक दूसरे में जो चल रहा है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बड़ा ही उत्साह जो है ईद को लेकर नजर आ रहा है और शुक्रवार को पढ़ी गई रमजान की अलविदा नमाज। तो यहाँ पर हम जैसे आप बातचीत कर रहे थे तो अल्लाह से क्या दुआ करी वहाँ के लोगों ने? अगर बात करें दुआओं की तो सबसे ज्यादा दुआएं जो अक्सर की जाती है कि जो कल का जो दिन था शुक्रवार, जिसे जुमा कहा जाता है, कल चांद रात भी था और अलविदा जुमा भी था, दोनों दिन समय पड़ा और दुआ में विशेष तौर पर दुआ की जाती है लोग अपनी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और मुल्क में अमनो अमान के लिए और सुख चैन के लिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश के अंदर हर मुस्लिम, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, इस देश में रहने वाला सब सलामत हो, कुशल हो और सबसे अच्छी बात है यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण अच्छा हो। इस तमाम चीजों की दुआ की जाती है और चूंकि कहा जाए वैसे भी मुस्लिम समाज के अंदर दुआओं में बड़ी ताकत होती है और दुआएं की जाती है, प्रार्थना की जाती है। कोई भी समाज हो, ईश्वर हो या कोई भगवान हो या खुदा हो, सबके संदेश की देख होता है, सब मिलकर रहे, सब प्रेम पूर्वक रहे और सबके अंदर एकजुटता का डर रहता है। अब हमारे साथ ये रफीक खान है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। जाहिद मैं वापस से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ मोहम्मद अल्ताफ जगदलपुर से जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं कि जगदलपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। ईद पर्व का त्योहार जो है, पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी मोहम्मद अल्ताफ। जी आपको बता दें कि पिछले 2 साल जो है कोरोना काल में गुजर गए थे, जिसके कारण लोग जो है उस तरह का ईद नहीं मना पाए थे और इस बार जब ईद मनाने का अवसर मिला तो लोगों में काफी हर्षोल्लास देखा गया, काफी मुस्कान लोगों के चेहरे पे दिखा गया। और सबसे अहम बात यह है कि जो ईद होती है, ईद में लोगों को, जितने भी मुसलमान भाई हैं, सबके सब नए ड्रेस पे नजर आते हैं, लोगों में भाईचारा के पैगाम बांटते नजर आते हैं। जी सुरक्षा की बात करें तो वहां पर किस तरह, क्योंकि हम देखते हैं कि मस्जिद के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती है और भीड़ भाड़ नजर आती है, तो सुरक्षा की बात करें तो किस तरह पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है? जी सुरक्षा की बात करें तो वैसे बस्तर तो आप जानते हैं कि हमेशा से है जो सुरक्षा में सबसे आगे रहते हैं। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति या किसी भी प्रकार की घटनाएं, यहाँ पे किसी भी त्योहार को लेकर, किसी भी जाति के त्योहार को लेकर कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यही वो वजह है कि पुलिस प्रशासन जो है काफी अलर्ट रहती है। लगातार जो है सुबह से पुलिस 4 बजे सुबह से लगातार कतार लगाए, लगातार गाइडलाइन करते लोगों को बताते नजर आ रहे हैं। यही वो वजह है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत सुरक्षा को लेकर जगदलपुर में खास करके नहीं आती है। जी मोहम्मद अल्ताफ, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कौन कौन से रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही प्रशासन जो है वो तैनात नजर आ रहा है कि किसी प्रकार का घटना ना घटे। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं जगदलपुर के ईदगाह परिसर के सामने और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा की जो है खासा इंतजाम किया गया है। सुबह से ही जो है यातायात विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है काफी सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। रास्ता जो बाधित होने वाली थी उसका जो रुख है अलग से अब मूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ रही है। जी चलिए वापस रुख करूंगी मोहम्मद, मैं आपका गुलाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बलरामपुर में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है बलरामपुर में? बलरामपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और उनके द्वारा
सभी थाना क्षेत्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाए और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। जी रूट डाइवर्ट कहाँ पर किए गए हैं जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग नमाज के लिए पहुंच रहे हैं मस्जिद में। आपको बताना चाहेंगे कि बलरामपुर जनपद में ईदगाह जो है वो मेन रोड से हटके है, इसलिए यहाँ पर रूट डाइवर्ट का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पर सामान्य रूप से यातायात का चालन है। चलिए ठीक है जाहिद, मैं आपका रुख करूंगी। ईद उल फित्र का महत्व मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको लेकर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है लोगों में। ईद उल फित्र की अगर बात करें तो एक ये कह सकते हैं कि जिस तरह कोई कार्य करने के बाद उसको एक अच्छा संदेश दिया जाता है या उसको अगर गिफ्ट मिलता है तो एक तरह से कह सकते हैं रोजदारों को जो रोजे रखते हैं, रोजे के बाद जो खुशी होती है ईद में, वो त्योहार का एक उपहार है जो ईद मनाई जाती है। और हमारे साथ रफीक खान भी खड़े हैं जी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी है। अच्छा रफीक भाई, ये बताइए ईद की जो खुशी है उसको बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या संदेश है? ईद की खुशी है जो रमजान हमारे पूरे साल भर में रमजान का जो महीना होता है बहुत मुबारक महीना होता है। इसमें लोग अपने घरों में मस्जिदों में इबादत करते हैं और उस इबादत के बाद जो हमको जैसा कि भाई ने बताया कि जो रिजल्ट मिलता है उसका एक रिजल्ट रहता है, जो खुशी मनाते हैं हम उसको ईद। और ईद के दिन जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरे मुल्क के लिए, हर एक के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी जाती है, हर एक के अमन चैन की दुआएं मांगी जाती है, हमारे मुल्क के लिए सब कोई खुशहाल रहे और हमारा जो देश है वो अमन चैन, सब जितने भी देशवासी सब अमन चैन से रहे और सब खुशहाल रहे। जी राजा जी, उसके अलावा बात करें यहाँ के यातायात की या सुरक्षा की बात करें तो ठीक हमारे पीछे जो मस्जिद है ये नगीना मस्जिद, आप देख सकते हैं नगीना मस्जिद है। ये शहर का एक ऐसा मस्जिद है जहाँ की नमाज के वक्त में अक्सर भीड़ होती है और यातायात भी थोड़ा बहुत यहाँ से उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। और आज की ईद की नमाज पे तमाम खड़े हैं, सभी अधिकारी यहाँ पे थे, सभी लोगों ने यहाँ पे यातायात व्यवस्था को देख रेख करा और जब तक नमाज हुई तब तक यहाँ पे निगरानी बनाया हुआ था, न किसी तरह कोई वाहन जा रहे थे न किसी तरह कोई आ जा रहा था। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं में चाहे नगर निगम हो, चाहे यातायात हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब ने अपनी ड्यूटी को यहाँ पे अच्छे से अंजाम दिया और तमाम लोग यहाँ से नमाज पढ़ के भी सब अच्छे से यहाँ रवाना हो सके। अब चूंकि नमाज के बाद यातायात चालू है, अब फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं और तमाम लोग अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, अपने कार्यक्रमों में लोग शामिल है। हर जगह समारोह भी चल रहा है, कई जगह पे लोग कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, जहाँ समारोह के आयोजन हो रहा है। उसके साथ ही एक ईदगाह शहर के अंदर भी परशुराम जयंती भगवान की अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रमों को भी लोग शामिल होंगे और हिंदू मुस्लिम भाई और दोनों लोगों का कार्यक्रम दोनों लोग मिलकर करेंगे। और इसको मिसाल कह सकते हैं हिंदू को मुस्लिम भाई होगा, जैसा ईद में बढ़ चढ़कर कोई कुइयां खिला रहा, कोई कहीं शरबत पिला रहा है, कोई कहीं से आगे बढ़कर जिसको मिल रहा, गले मिल रहा, मुबारकबाद देने आ रहा। उसी तरह से यहाँ शाम को भी ये मिसाल वापस दोहराया जाएगा। लोग मिलेंगे, कहीं शरबत है, कहीं पानी का लोगों को स्वागत है, कहीं देख रहे तमाम तरह की व्यवस्था है, निम्नता लगे की गई है। और कह सकते हैं ये त्योहार आपको जो मिसाल है वापस पैगाम देता है वो चीज। चलिए ठीक है मोहम्मद अल्ताफ, मैं आपका रुख करूंगी कि 30 दिनों तक रोजा रखते हैं फिर ईद मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, किस तरह तैयारी करते हैं? पहले से ही तैयारियां लोगों की शुरू हो जाती है ईद को लेकर। हम देखते हैं कि बाजारों में भी भीड़ नजर आती है, एक दिन पहले तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। तो किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है जगदलपुर में? जो है जिस दिन से रमजान स्टार्ट होती है लोगों में उस दिन से ही उत्साह की जो है वो देखा जाता है, लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है क्योंकि रमजान जो है वो साल भर में
एक बार आती है और 11 महीने के बाद जब 1 महीने लोगों को रोजा रखने का अवसर मिलता है तो लोग जो है काफी उत्साह से इस रोजा को रखते हैं और उसी दिन से जो है पूरी ईद की तैयारियों में लोग लग जाते हैं। वजह यह है कि ईद जो है ये बहुत ही महत्व रखा गया है, बहुत महत्व माना जाता है। लोग साल भर में जितना अपना कमाई जो बोलते हैं जितना कमाते हैं उस कमाई में से फितरा और ज़कात निकाले जाते हैं। ईद के नमाज से पहले अपने कमाइयों का जो फितरा और ज़कात निकालते हैं वो गरीबों में बांटते हैं। जी देखते हैं हम कि शरबत पिलाया जाता है और कई तरह से दान पुण्य भी किए जाते हैं। जी इसका महत्व बताएं। जी आपको बता दें कि जो शरबत और जो मीठा है वो ईद का सबसे अहम बात वही है कि घर घर में लोगों के यहाँ जो है मिठाइयाँ बनती है और जो है शरबत पिला के लोगों को भाईचारा का पैगाम देते हैं, लोगों का मिठास का पैगाम देते हैं। जितना लोग से जो भी जिस प्रकार से साल भर में किसी भी प्रकार से लोगों से उच्च नीच बातें हो जाती है वो सारी चीजों को भुला के इस दिन यानी कि ईद का दिन को लोग भाईचारा में बदल देते हैं, भाईचारा का पैगाम देते नजर आते हैं, एक दूसरे से गले मिलाकर लोगों को भाईचारा का संदेश देते हैं। जी बिल्कुल, हम देखते हैं आज मीठी ईद है और सेवई के नाम से जानी जाती है, तो मतलब सेवई का कितना महत्व होता है ईद के उस पर। जी देखिए ईद में जो सेवई का महत्व यह है कि जो साल भर में 1 महीना मुसलमान भाइयां रोजा रहते हैं उस दिन एक दिन को ईद के लिए जो है मुसलमान भाइयों को गिफ्ट के तौर पे तोहफा के तौर पे ईद का दिन मिलता है, क्योंकि जितने भी मुसलमान भाई हैं वो 1 महीना रोजा रहते हैं। काफी जो है बहुत कुछ सामना करना पड़ता है इस रोजे में, क्योंकि निर्जला उपवास बोला जाए जिस प्रकार से लोग 1 महीने उपवास रहते हैं। उपवास के बाद जब ये ईद का दिन आता है उस दिन में घर घर मिठाइयाँ बनती है, घर घर सेवइयाँ बनती है, इसलिए क्योंकि ये जो दिन है ईद का दिन ये तोहफा में मिला है और ये तोहफा का दिन को लोग काफी एंजॉय के रूप में मनाते हैं, काफी खुशियों के रूप में मनाते हैं। यही वो वजह है कि सेवइयाँ घर घर ले जाके लोगों को बांटते हैं, घर के आसपास अपने पड़ोसियों को बांटते हैं, घर घर में जाके गले मिलकर लोगों को भाईचारा की संदेश देते हैं और लोगों का सेवई से मुंह मीठा करते हैं। जी बिल्कुल। अल्ताफ, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में भी अभी भी लोग आ रहे हैं मस्जिद में, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, लंबी संख्या में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नमाज के लिए। जी आपको बताते हैं कि जगदलपुर ये मुख्यालय है, यहाँ पे 7 जिले हैं, तो 7 जिलों की काफी भीड़ जो है एकत्रित होके जगदलपुर मुख्यालय पहुंचते हैं और मुख्यालय में जो ईदगाह बनाई गई है वहाँ सुबह से ही लोग कतार लगाकर भीड़ लगाकर जो नमाज की तैयारियां करती है। यही वो वजह है कि आज सुबह 9 बजे यहाँ पे ईदगाह में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद जो है लोग भाई के साथ लोग को गले से गले मिलाकर भाईचारा का संदेश दिए और सबसे अहम बात यह है कि इस ईदगाह परिसर में जगदलपुर के अलग अलग नेता, बहुत सारे नेता भी यहाँ पे उपस्थित रहे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष, इसके साथ साथ पूर्व विधायक संतोष बाफना भी यहाँ मौजूद रहे। इसके साथ साथ जितने भी समाज सेवा संगठन है वो भी ईदगाह परिसर में आए और सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हुए नजर आए। जी गुलाम नबी, मैं आपका रुख करूंगी कि बलरामपुर में कौन सी फेमस मस्जिद है जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और बलरामपुर के बाजारों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां बाजारों में की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक नजर आती है। जी बलरामपुर की शाही ईदगाह में काफी संख्या में लोग ईद की नमाज पढ़ने आते हैं और ईद उल फितर की नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं। और बात करेंगे बाजारों की, तो बाजारों में लगातार रौनक बनी हुई है। ईद से पहले तो लोगों ने लगातार खरीदारी करती हुई है, नए कपड़े में नए जूते चप्पल वगैरह हर तरीके की खरीदारी। चलिए ठीक है, जाहिद हुसैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी में कौन सी मस्जिद जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, और बाजार की बात करें तो देखते हैं हम कि बाजार में भी ईद को लेकर कहीं ना कहीं रौनक जो है वो नजर आती है। जी जाहिद, बात करें तो ईदगाह सबसे बड़ा जो मस्जिद होती है, ईदगाह होती है, जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। शहर के पूरे मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में ईदगाह पहुँचते हैं। उसके अलावा शहर के हर क्षेत्र में एक दो मस्जिदें हैं जहाँ पे नमाज अदा की गई है। नमाजों की अगर बात करें तो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाना चाहिए और ईदगाह के बाद जो हर जगह पे लोग रह जाते हैं या विलम्ब हो जाता है
वो अपने क्षेत्र की मस्जिदों में, मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा की जाती है। और जिस जगह पे हम हैं, इस देश को डिफेंस लोग कहते हैं, यहाँ पे नगीना मस्जिद है, नगीना मस्जिद है, नगीना मस्जिद में जो नमाज की है, यहाँ पे नमाज पढ़ा है, और को तक में बैठ के यहाँ पे नमाज पढ़ी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद अल्ताफ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि माना जाता है कि अरबों देशों में एक दिन पहले ही ईद मनाई जाती है, तो ऐसा क्यों आखिर? जी, आपको बता दें कि ये जो है ईद जो मनाते हैं चांद को देख के ईद मनाते हैं। जैसे 30 दिन रोजा रखते हैं, उसके दूसरे दिन ही रात में चांद देखी जाती है और चांद देखने के सुबह जो है खुशियों से लोग ईद मनाते हैं। तो यही वो वजह है कि कई देशों में जो है एक दिन पहले ही चांद दिख जाती है, जिसके वजह से लोग जो है वहां पे एक दिन पहले ईद मनाते हैं। और माना जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में अधिकतर लोग जो है आज के दिन ही ईद मना रहे हैं। जी, चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। साथ ही बताया कि किस तरह का नजारा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि ईद को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में फिर रौनक जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ ही देखा हमने कि ईद को लेकर काफी माहौल जो है वो खुशनुमा नजर आया। और एक दूसरे को, क्योंकि कहते हैं ना, ईद जो त्योहार है वो भाईचारे का प्रतीक है। एक दूसरे को गले मिलकर जितने भी बुरे गिले शिकवे हैं उसको भुलाकर ईद का त्योहार हर क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।